नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपसे चेहरे पर मौजूद तिलों के हवाले से काफ़ी मालूमात फ़राहम की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यानी चेहरे पर मौजूद तिल के क्या कहते हैं, इस हवाले से इस वीडियो के तसलसल को कायम रखते हुए मज़ीद 16 नुकात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, नंबर 16 पर मौजूद तिल का जोड़ा पेट के बाएं कूल्हे के खत उफ़क़ी पर होता है और शरीके ज़िंदगी मुखलिस होता है, मगर माली परेशानियाँ रहती हैं। मुख्तलिफ़ नौ बीमारियाँ इनका ज़िंदगी को जकड़े रखते हैं, सेहत कमज़ोर रहती है। नंबर 18 पर मौजूद तिल का मुमासल तिल सीने की हड्डी के नीचे होता है। ऐसी ख़वातीन वालिदैन से ख़ास उल्फ़त रखती हैं, बेवकूफ़ और गैर सफ़ाई पसंद होती हैं। इनकी उम्र खासी लंबी होती है और गुज़ारे लायक होती है। मियाँ भी बस गुज़ारे लायक ही होता है। नंबर 19 पर मौजूद तिल दाएं गाल पर वाक़या होता है और इस तिल का मुमासल तिल रिचर्ड सैंडर्स के मुताबिक जिस्म के छाती पर निचली पसली और कूल्हे के दरमियान होता है। लेकिन हिंदी इल्म सामुद्रिक के मुताबिक इसका जोड़ा तिल दाएं कूल्हे पर वाक़या होता है। ये बड़ा ही अहम मकाम है। इस मकाम पर तिल रखने वाली ख़वातीन को बहुत मोहब्बत मिलती है, चाहने वाला ख़ावंद और औलाद का सुख मिलता है। इनके यहाँ औलाद के ख़ास तौर पर औलाद नरीना की ज़्यादती होती है। नंबर 20 पर मौजूद तिल का मुमासल तिल पेट पर वाक़या होता है। ये तन्हाई पसंद आदत औरतें होती हैं, लेकिन फिर भी इनको इज़्ज़त और मोहब्बत ज़रूर मिलती है। नंबर 21 पर मौजूद तिल का मुमासल बाएं रान पर वाक़या होता है और ये गैर मुश्किल मज़ाजी हम जिन्सों से मोहब्बत, मर्दों से नफ़रत और गरूर की अलामत है। अगर इस सूरत में आँखें भी सब्ज़ हों तो अना बढ़कर बेवफ़ाई का रूप धार लेती है। मोहब्बत इनसे भी की जाती है। नंबर 22 पर मौजूद तिल का मुमासल दाईं तरफ नाफ के नज़दीक वाक़या होता है। ये इंतहाई नाज़ुक मिज़ाज और कमज़ोर बदन ख़वातीन होती हैं। मोहब्बत, खुशमिज़ाजी और रख-रखाव ऐसी औरतों की खूबी रहती है और खुशकिस्मती काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी से दूर ही रहती है। 23 पर मौजूद तिल का मुमासल दाईं रान पर घुटने से ऊपर वाक़या होता है और ये गमगीन तबाह और नामुवाफ़िक हालात की अलामत है। नंबर 24 पर पाए जाने वाले तिल का मुमासल तिल पुष्ट पर फूलों के बिल्कुल ज़रा सा ऊपर होता है। ये इंतहाई खुशकिस्मत अलामत है, मगर इस निशान की हामिल ख़वातीन बुज़दिल और काफ़ी हद तक झूठ बोलने की आदत का शिकार होती हैं। नंबर 25 पर तिल का मुमासल तिल बगल के नीचे होता है। ऐसी ख़वातीन के असाब कमज़ोर होते हैं और शोहर से हर तरह के इनको मोहब्बत मिलती है और खुद भी वफ़ाकैश होती हैं। नंबर 26 पर मौजूद तिल का मुमासल तिल दाएं कूहनी के नीचे होता है। इनको मालो दौलत मिलने के इम्कान होता है, ज़वाजी ज़िंदगी में सख्त महरी रहती है, तबीयत में रंज ज़्यादा होता है। नंबर 28 पर मौजूद तिल का मुमासल कमर के दाएं जानिब वाक़या होता है। इनको दौलत की तरफ से काफ़ी खुशहाली रहती है, ख़ुसूसन शादी के बाद तवील उम्र पाती हैं। नंबर 28 पर मौजूद तिल का मुमासल बाएं कूल्हे के ऊपर वाक़या होता है। ऐसी औरत की सहेलियाँ बहुत होती हैं और जज़्बाती और कानों की कच्ची होती हैं। शोहर से अक्सर इनका झगड़ा रहता है। नंबर 29 पर मौजूद तिल का ऊपर वाले होंठ पर वाक़या होता है और इस तिल का मुमासिल घुटने पर पाया जाता है। ये महफ़िल पसंदी, शीरी ज़ुबानी और गहरेपन की अलामत है और इनको कंजूसी और पेटूपन की अलामत भी समझा जाता है। नंबर 30 पर मौजूद तिल का निशान होंठ के ऊपर वाक़या होता है और इस तिल का जोड़ा यानी मुमासिल घुटने में पाया जाता है। ये महफ़िल पसंदी और गहरेपन की अलामत होती है। और नंबर 31 पर मौजूद तिल यानी थोड़ी का तिल खुशकिस्मत, मोहब्बत और दौलत की अलामत है। इसका मुमासल तिल ज़ेरे नाफ ज़रा सा नीचे पाया जाता है।
اس نشان کی حاملہ مستورات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتی ہیں اور ان میں نسوانیت بہت پائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھا نسوانی یعنی خواتین کے چہرے پر موجود تلوں کے مقامات اور ان کے جوڑوں کے مقامات اور حواس کا بیان۔ اب چند باتیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، اگر عورت کے چہرے پر دائیں طرف زیادہ تل پائے جائیں تو یہ اس کے اولاد نبینہ کی علامت ہوتی ہے اور وہ عورت اپنے میاں پر ہمیشہ غالب رہے گی، لیکن اس سے یہ محسوس تک نہ ہوگا۔ ازدواجی زندگی بے حد خوشگوار گزرے گی۔ ایسی عورت میں محبت کرنے اور تسلط جمانے کا بہت جذبہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر عورت کے چہرے پر باقی جانب زیادہ بائیں جانب یعنی تل زیادہ پائے جائیں تو اس کے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوں گی، میاں سے دب کر رہے گی، ازدواجی زندگی میں تلخیاں پائی جائیں گی۔ یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد کان پٹی کا ملاحظہ کریں۔ دیکھیں کہ دائیں یا بائیں کس طرف بھی کوئی تیل موجود ہے۔ اگر ہے تو اس پر مماثل تل دیکھیں، دائیں یا بائیں پستان پر واقع ہوگا۔ اگر دائیں پستان پر تل واقع ہو تو عورت اپنی حکمت عملی سے اس معاملے میں بہترین فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر دوسری صورت یعنی بائیں طرف تل پایا جائے تو عورت دوسروں کے مشورے پر ہی چلتی ہے۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو تل شناسی کے علم کے حوالے سے ہمارا اس ویڈیو کا پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل روحانی پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علوم و فنون میں ترقیاں عطا فرمائے اور علمی موضوع پر ہم سے جو کوئی بھول چوک یا غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت وسیع کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔